स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 12 दिसंबर 2020 दिन शनिवार। और आइए बात करते हैं फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचार और टुडे की न्यूज के इस अपडेट में आपको बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण काम की सभी बड़ी खबरें हैं। जहां दोस्तों सरकार का बड़ा फैसला है, आपकी जमीन जायदाद संपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा देश में ठंड फिर से बढ़ेगी, मौसम समाचार की तरफ से ऐसा अलर्ट भी आ रहा है। और कोरोना वायरस को लेकर भी खबर है। साथ ही दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर है। आज फिर से किसान भाई लोग जो है धरना प्रदर्शन वगैरह करने जा रहे हैं और अपने आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज करने जा रहे हैं। हाईवे चक्का जाम करेंगे किसान आज फिर से, और दिल्ली चले 50,000 किसानों की अब आर पार को लेकर बड़ी खबर है। आखिर क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको एक एक करके। आज की फटाफट से बड़ी खबरों को जानते हैं इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो खबर देख पा रहे होंगे कि महाराष्ट्र सरकार का आदेश है दोस्तों, जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर न आए सरकारी कर्मचारी। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक सख्त नियम बना दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारी जो है वो जींस टी शर्ट पहनकर दफ्तर ऑफिस नहीं जा पाएंगे और यहाँ तक कि शुक्रवार को खादी पहनना भी अनिवार्य होगा। देखिए जरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक सख्त नियम लागू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने सचिवालय और सरकारी ऑफिसों के कार्यालयों के ड्रेस कोड को तय कर दिया है और अभी सचिवालय और सरकारी ऑफिसों में कर्मचारियों के टी शर्ट और जींस पर तो रोक लगेगी। साथ ही राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक ऑर्डर जारी करते हुए कहा दोस्तों कि अपने कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्टाफ को सही कपड़े पहनने को कहा है और इसके अलावा सप्ताह में कम से कम एक दिन शुक्रवार को खादी के कपड़े पहनकर आए कर्मचारियों से सरकार ने यह भी कहा है। अगली खबर, मिलावटी शहद पर एक्शन में आई सरकार, अब चीनी मिलाने वाले बड़े ब्रांडों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, दरअसल आपको पता होगा देश में हाल ही में लगातार शहद में मिलावटी की खबरें आई थी। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। हाँ, मैं किसी ब्रांड का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बाकी दोस्तों बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका आप और हम शहद का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी शहद में मिलावटी पाई गई। तो अब सरकार की सख्त चेतावनी है कि अगर शहद में चीनी यानी कि शक्कर वगैरह मिलाई जाती है ना, तो बड़े बड़े ब्रांड्स पर भी अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, अब नए साल में ही बजेगी शहनाई। 2021 में आखिर कब है शुभ मुहूर्त? दरअसल ये साल 2020 का आखिरी महीना है दिसंबर, राइट, और इसमें कल तक 11 तारीख को जो विवाह शादी के मुहूर्त थे वो निकल चुके हैं। अब इस साल नहीं है मुहूर्त। साल 2021 की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च तक शादी के लिए एक भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अगले साल सिर्फ 97 दिन ही जो विवाह के लिए शुभ मुहूर्त में आ सकते हैं और यहाँ पर तारीख महीनोवार तारीख दी गई है कि आखिर विवाह के लिए 2021 में शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। वो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अगली खबर, भारत और बांग्लादेश के बीच 1965 में बंद हुई ट्रेन 55 साल बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी। PM मोदी खुद करेंगे उद्घाटन। 17 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश, जिसे तब का पूरी पाकिस्तान भी कहा जाता है, उसके बीच अब बंद हुई रेल सेवा को 55 साल बाद फिर से शुरू किया जा रहा है। उसका उद्घाटन 17 दिसंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलकर करेंगे। इसकी पुष्टि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने अधिकारियों ने की है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, उपहार की गई जमीन पर कब्जा लेना यानी उसे स्वीकारने जैसा है। देखिए जरा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला में व्यवस्था दी है कि उपहार की गई संपत्ति को लेने वाले यदि उसे लिखित में स्वीकार नहीं भी करता है तो भी वह उपहार कानूनी रूप से योग्य माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वे स्वीकारो युक्ति उपहार लेने वाले के आचरण से तय की जाएगी, न कि लिखित सबूतों से, यानी कि लिखित सबूतों से। जस्टिस NV रमना की पीठ ने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय पलट दिया है और जिसने उपहार को बिना यानी खारिज कर दिया है कि इसे लेने वाले ने इसे स्वीकार किया है और इसका कोई सबूत नहीं है। तो कहने का मतलब है लिखा पढ़ी का ना भी हो तो भी उसे उपहार में दी गई चीज़ें वैसे एक बार दे दी तो फिर इसकी मानी जाएगी। अगली खबर, इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल में PM मोदी बोले कि बहुत बहुमुखी प्रतिमा के धनी है ये कवि सुब्रमण्य भारती। इन कवि के बारे में भी काफ़ी कुछ बातें भी बताई PM मोदी जी ने। वो एक कवि के अलावा लेखक, एडिटर, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर वगैरह वगैरह थे। PM मोदी ने कहा दोस्तों कि मुझसे इस साल अंतर्राष्ट्रीय भारती उत्सव पर भारतीय अवार्ड श्री सोनी विश्वनाथ जी को देने की अति प्रसन्नता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय यार के कामों की रिसर्च पर लगा दिया। उन्होंने 86 वर्ष की उम्र में भी अपना काम जारी रखा था। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर अपडेट देखिए। देश में बारिश से बढ़ेगी
फिर से ठंड। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश हरियाणा की इन जगहों पर बारिश की संभावना है और इसके कारण फिर से ठंड भी बढ़ेगी। देखिए राजस्थान में 15 दिसंबर के बाद पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोहरे का कहर अभी भी जारी है। यहाँ भी 15 और 16 दिसंबर को बारिश के आसार है। मौसम विभाग की माने दोस्तों तो पहाड़ी इलाकों में अभी बर्फबारी हो रही है और इसी वजह से अगले 1-2 दिन में मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है, जिससे कि ठंड बढ़ने की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अपडेट आप देख सकते हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र के कोंकण में अगले 2 दिन में बारिश की संभावना है और इसके अलावा हरियाणा में भी आज और कल हल्की बारिश की संभावना है। 17 दिसंबर से यहाँ पर भी कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी आ रही है। साथ ही दोस्तों आज 12 दिसंबर के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो 5 राज्यों में कोहरा का असर दिखेगा। राजस्थान में भी बूंदाबांदी बारिश आपको देखने को मिल सकती है। अब 5 ऐसे कौन से राज्य है जहां कोहरा दिखाई देगा, तो मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक दोस्तों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, बंगाल, उड़ीसा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कोहरे के आसार बने हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की भी संभावना है और हिमाचल प्रदेश में भी भारी बर्फबारी ऑलरेडी चेतावनी जारी की गई है। अगली खबर चीनी वायरस के क्या ताजा आंकड़े चल रहे हैं, तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 98,27,026। वही जाने वाले लोगों की संख्या 1,42,662 पहुंच चुकी है। अगली खबर किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ माहौल और अपडेट चल रहा है, तो देखिए जरा अपडेट। एक तो किसान आंदोलन की सच्चाई देश तक पहुंचाने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानून किसानों की दशा को बदलेंगे, यानी कि पिछले एक पखवाड़े से आपको बताओगा समझौते की राहत निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। सरकार और किसानों के बीच अनबन लगातार बन रही है। 7-8 बैठकें भी हो चुकी है लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला और इसी बीच किसानों का यह भी कहना है कि आज से किसान का आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। दिल्ली, जयपुर और आगरा हाईवे को जाम करेंगे किसान भाई लोग। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बलवीर एस राजवाले ने कहा कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर रोड ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के दफ्तरों और बीजेपी नेताओं के घरों के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। साथ ही हम टोल प्लाजा भी ब्लॉक कर देंगे। हालांकि ट्रेन रोकने का जो किसान आंदोलन भाई लोगों का जो इरादा नहीं है, ये कुछ माहौल चल रहा है। और इसी बीच खबर ये भी है दोस्तों की राजस्थान के अन्नदाताओं की केंद्र सरकार को ललकार भी है। 12 और 13 दिसंबर को करेंगे दिल्ली कूच, नेशनल हाईवे होगा ब्लॉक। राजस्थान के किसान भाई लोग भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसके अलावा कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। किसान आंदोलन के तहत अपडेट है, जालंधर में जियो का ऑफिस भी बंद करवा दिया गया है। ओके दोस्तों, इसी कड़ी में ये टुडे की न्यूज का अपडेट वीडियो भी नहीं होता है, दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।